हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपको मैथ मजबूत करना है तो आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि मैथ सिखाने की गारंटी हम ले रहे हैं। बात समझ में आया आपको। यहाँ तक अगर आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा और सारा क्वेश्चन आप खुद पे खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसलिए आप कंपटीशन को मैथ से डरिए मत, यह सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्लियर। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। अभी टाइम एंड वर्क की हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क का सीट 1 पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है सीट 2, है ना। यानी अब टाइप 2 करके हम लोग पढ़ेंगे। 1 बाई 1 सारे टॉपिक बाई टॉपिक हमने छाड़ दिया सारे क्वेश्चन को, है ना। देखिए टाइप 2 क्वेश्चन में क्या कहता है इसके बारे में समझिएगा। देखिए सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको छोटा सा पहले कुछ कंसेप्ट सीखना होगा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कोई बंदा कहता है कि भाई हम 2/5 भाग को हमने 10 दिन में किया है। कितना दिन में किया है? 10 दिन में। तो जब से ऐसे बोलेगा तो पहले करना क्या, अगर ऊपर से काटने वाला है तो काट दीजिए। क्लियर। ऊपर से कटने वाला है तो क्या करते, पहले हम काट दें। क्लियर। तो 2 से 5 बार कटेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 25। कितना हो जाएगा? 25 दिन। कोई डाउट है यहाँ तक में? समझ में आया? कितना हो जाएगा? 25 दिन। अगर हम यही बात मेरे प्यारे बच्चों बोले कि अगर मुझे 3/9 काम को उसने किया 27 दिन में। कितना दिन में किया? 27 दिन में। तो इसको हमने क्या किया? काट दिया। 3 से 27 कटेगा 9 बार में, 9 से गुना करेंगे, कितना दिन आ जाएगा? 81 दिन आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही भाग वाला आपको सवाल आएगा। जैसे बोलेगा सर 2/3 भाग को उसने किया 16 दिन में, तो पूरा भाग को कितना दिन में करेगा? तो 2/3 भाग को 16 दिन में, तो पहले कटने वाला है, काट दिए। कितना बार में? 8 बार में। और 8 3 कितना, यानी पूरा भाग को कितना दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। क्लियर। जैसे अगर यही बोलेगा सर नहीं कटेगा, तब जैसे 3/4 भाग को उसने किया है 8 दिन में, तो पूरा भाग को कितना दिन में करेगा? तो पूरा भाग को करेगा, जब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे 8 में 4 से, तो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। और नीचे हो जाएगा कितना? 3। तो यही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? यही कंसेप्ट है। आपको यही कंसेप्ट को क्या करना होगा? सीखना होगा। बात समझ में आ गया? चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर इस कंसेप्ट को अगर आप सीख गए तो समझिए कि सारा सवाल आप बना दीजिएगा, अदरवाइज आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो टाइप 2 में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझिए टाइप 2 में क्या है सवाल। पहला सवाल क्या है? कहा गया है किसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में करता है। पहला सवाल देखिएगा, 1/4 भाग को उसने किया है 9 दिन में। कितना दिन में किया है? 9 दिन में। अगर यह कट तो गया, 9 में 4 से गुना करेंगे, कितना दिन लग जाएगा? 36 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 36 दिन। इसी में कहा गया है कि दूसरा जो आदमी है बी, उसको लग रहा है बी वो काम का 2/3 भाग को कर रहा है। कितना दिन में खत्म कर रहा है? तो 28 दिन में खत्म कर रहा है। क्लियर। 2 से 28 कटेगा कितना बार में? 14 बार में। 14 तिहाई 42, यानी बी का आ गया कितना दिन? 42 दिन। अभी सिखाए हैं आपको। देखिए ए को लग गया 36 दिन। ए को लग गया कितना दिन? 36 दिन। और बी को कितना दिन लग रहा है? 42 दिन। कंप्लीट। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? एलसीएम कैसे लेते हैं समझिएगा। 6 में 6 से गुना करेंगे, ठीक है, और 6 में 7 से गुना करेंगे। इस 7 6 कितना होता है? 42। दोनों में 6 से गुना कर देंगे। 6 दूना 12, 6 24 25, 252। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? 252। 36 से 252 को आप काटिए तो यह कट जाएगा कितना बार में? 7 बार में। कितना बार कटेगा? 7 बार में। और यह कटेगा आपको 8 बार में। कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया है कि दोनों आदमी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो दोनों आदमी मिलकर करेगा तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 252। और दोनों से करवाना था 8 7 15 दिन में खत्म कर देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। एक एक चीज़ समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब टाइप 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखना, देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल कैसे आएगा समझिए। क्वेश्चन नंबर है 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि रामू तथा अनिल एक साथ काम का 5/। देखिए 2 आदमी है इसमें रामू है, क्लियर, और अनिल है, दोनों मिला है। रामू तथा अनिल 5/7 भाग को उसने किया है 30 दिन में। कितना दिन में किया? 30 दिन में। 5 से 30 को काटिए 6 बार में। 7 6 कितना हो जाएगा? 42। मतलब टोटल आ गया रामू अब प्लस अनिल को लग गया कितना दिन? 42 दिन। कैसे किए?
गुना कर दिए 7×42। फिर कहा गया कि रामू अकेला 3/4 भाग को, रामू जब काम करने के लिए आया तो उसको लग गया 3 कितना भाग 4 भाग को, उसने किया कितना दिन में, तो उसने किया 47.1/4, मतलब 47 दूना 94, 94 दूना 184, 188, 188, यानी वो 189 हो जाएगा 4। इससे यह कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 3 9, है ना। यानी रामू को अकेला लग गया कितना दिन, 63 दिन में कंप्लीट। अब इसका एलसीएम लेना है, तो 7 6 42, 7 9 63, 9 दूना 18, 18 7 126, एलसीएम कितना आ जाएगा 126। इससे यह 3 बार चला जाएगा और इससे यह 2 बार चला जाएगा। अब कहा गया कि अगर अनिल अकेले आधा काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो इसका आधा काम कितना हो जाएगा, इसका आधा काम 63 हो जाएगा। और अनिल से करवाना है तो राम और अनिल दोनों मिलकर 3 का, या जिसमें राम अगर 2 लेगा तो अनिल 1 लेगा, और 1 से काम करवाना है, मतलब 63 दिन में यह खत्म कर देगा। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया कि ए बी सी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। समझिएगा, ए बी और सी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। फिर अगला बोला गया कि ए किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ए किसी काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 40 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। समझिएगा, ए किसी काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 40 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। बात समझ में आया। ए किसी काम को 40 दिन में, एलसीएम कितना हो जाएगा 40, इससे यह चला जाएगा 2 बार में और इससे यह चला जाएगा 1 बार में। अब यहाँ बोला गया है कि बी और सी मिलकर काम का कितना भाग पूरा करेंगे। बहुत अच्छा बात है। तो मेरा बात समझिएगा बालक, ए हमको पता है टोटल मिला है 2, ए ले लिया 1, तो ये दोनों मिलकर 2 लेगा, यही ना लेगा 2। बात समझ में आया। लेकिन ध्यान से समझिए, इसमें तीनों आदमी हैं, जब 2 में से 1 को घटा देंगे तो यह हमारे पास 1 होगा, क्योंकि 2 सब मिलाकर ना 2 है, तो बी सी 1 होगा। तो काम का पूरा भाग करवाना है, तो काम का पूरा भाग करेगा तो 1, अब बटा टोटल कितना 40, 40 में से 1 भाग कर देगा, तो मतलब 1 बटा कितना दिन आ जाएगा, 40 दिन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्योंकि 1 के स्पीड से करेगा ना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर दे। ए 18 दिन में, देखो ये बहुत आसान सवाल है। ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में ख़त्म करते हैं। क्लियर। फिर कहा गया कि ए अकेले इसे 18 दिन में ख़त्म करते हैं। ए अगर 18 दिन में ख़त्म करते तो एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 3 36, 18 दूना 36। हमको अकेले काम करवाना किससे, बी से। तो देखो यहाँ तो ए 2 ले लिया, तो ए 1 लेगा, टोटल काम 36 है, तो 36 बटा 1 मतलब कितना दिन में ख़त्म कर देगा, 36 दिन में ख़त्म कर देगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ रहे हैं। 1 मिनट आप लोग लाइन पे रहिएगा बस जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए बी किसी काम को 6 दिन, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी एक साथ कार्य पर 6 दिन में 30% कार्य करता है। देखिए ए और बी दोनों मिला है, ए और बी दोनों मिला है कै परसेंट कार्य को, 30% कार्य। तो 30% का मतलब 30 बटा कितना हो जाएगा 100, इसको लग गया 6 दिन। तो कहने का मतलब 1 0 1 0 3 से कटेगा 6 2 बार में, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो ए और बी को लग गया कितना दिन, 20 दिन में। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कहा गया कि बी अकेला इसे 25 दिन में ख़त्म करता है। बी आया है, इसको लग गया कितना दिन, 25 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 100 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ कहा गया है कि तो इस कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। वेरी गुड, ए से काम करवाना है बालक। बी अगर 2 लेगा, क्योंकि बी अगर 4 लेगा, क्योंकि 4 है बी का, ए और बी दोनों 5 है, तो ए 1 लेगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 100, तो 100 बटा 1 लग जाएगा कितना दिन, 100 दिन। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहा गया है 6 नंबर में कि एक्स और वाई किसी काम को, एक्स और वाई दोनों हैं, तो दोनों मिला है, तो उसको लग गया है कितना 2 पूर्णांक, यानी 10 2 12, 12 बटा कितना हो जाएगा 5 दिन। इसको आप तोड़ सकते हैं। फिर वाई और जेड आया है, वाई और जेड आया है, उसको लग गया कितना दिन, 3 दिन। क्लियर। और फिर अगला में आ रहा है एक्स और जेड, है ना, एक्स और जेड, उसको लग गया कितना दिन, 4 दिन।
तो देखिए जब भी ऐसा सवाल हो तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऊपर वाला कैल्शियम 12 3 4 कैल्शियम हो जाएगा 12, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा कितना 5, 3 से 12 कितना बार में 4 बार में, 4 से 12 कितना बार में चला जाएगा 3 बार में। क्लियर। अब देखिए 12 से 12 एक बार में, एक में फिर 5 से गुना करके लिखे हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। अब यहाँ कहा गया कि तीनों से काम करवाना है। देखो बालक, यहाँ y इसमें भी है, y इसमें भी है, z इसमें भी है, z इसमें, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमको तीनों से काम करवाना तो क्या हम तीनों को जोड़ सकते हैं? तो टोटल काम हमारे पास 12 है, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 2 गो x, क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? क्या हो जाएगा 2 गो x, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। फिर देखो 2 गो y है तो 2y, और 2 गो z है तो सब में से 2 कॉमन लेते x y और z। अगर ई जोड़े तो इसको स्पीड को जोड़ेंगे, 5 और 9 3 12, 12 को काटेंगे 6 बार में चला जाएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का जो मेरे पास वैल्यू आया है 6 आया। अब कहा गया कि तीनों मिलकर काम करवाना है 12, तो 12 काम है 6 के एक दिन में 6 गो, तो क्या दिन लग जाएगा? 2 दिन में 12 काम को ख़त्म करेगा कि नहीं करेगा बताइए। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए अगला सवाल, 6 के बाद 7 नंबर पर आते हैं। 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर में सवाल में क्या कहा गया है? 7 नंबर में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 36 दिन, बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी किसी काम को कितना दिन लिया? 36 दिन। फिर कहा गया है कि बी और सी 60 दिन, बी और सी किसी काम को करने में कितना दिन लिया? 60 दिन। फिर कहा गया है कि ए और सी 45 दिन। देखिएगा ए और सी किसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है? 45 दिन। तो इसका मतलब है पहले एलसीएम लेना, एलसीएम मुझे हो जाएगा 360, यह चला जाएगा 10 बार में, यह चला जाएगा कितना बार में? 6 बार में, ठीक है। और यह चला जाएगा 45 दूना 80, है ना, यानी 8 चौका 8, 8 बार में, यानी 180 भी इसका एलसीएम हो सकता है ना। देखिए अगर हम इसको छोटा भी कर सकते हैं तो इसका एलसीएम हम लोग कम भी कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम लेना चाहे तो देखिए 6 में 6 से गुना कर दे, 9, 9 चौका 36, 9 12 12, 1 मिनट। इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 180। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 5, ठीक है 180। अगर यह 5 बार चला जाएगा, 6 3 18, 6 5 30 और 6 5 3 15 18, ठीक है। यह 3 बार चला जाएगा और यह चला जाएगा आपको 4 बार में। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि बी अकेला उसे कितना दिन में ख़त्म करेगा। देखो अब समझिएगा, बी से हमको काम करवाना है। अगर हमें बी से काम करवाना है बालक तो कैसे करवाएंगे? यहाँ हमारे पास 2 तरीका है, दोनों तरीका ही बताते हैं आपको। अगर बी से काम करवाना है, एक तो हमारे पास यह है कि इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी मिलता है, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए बी और क्या आ जाएगा? सी। जोड़ दिए 5 3 8 4 12, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, मतलब ए प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास 6। और इसमें हमको बी से काम करवाना है तो ए और बी से काम मुझे करवाना है, ठीक है। बी से काम करवाना है तो ए सी को हटाना होगा मुझे। बात समझ में आया? किसको हटाना होगा? ए सी को हटाना होगा। तो ए सी क्या गो रसगुल्ला खाया है? तो कहिए सर ए सी 4 को खाया है, 4 को अपना लेके उधर भाग जाएगा, तो 4 इसमें से घट जाएगा तब बच जाएगा कितना? 2। तो ए का स्पीड कितना आ गया? 2। और टोटल खाना कितना है? 180, यानी कितना दिन में ख़त्म कर देगा? 90 दिन में। कहोगे सर क्या इससे आसान तरीका है कि नहीं है? तो सर इससे भी आसान तरीका है, अभी हम बता रहे हैं। देखो इससे आसान तरीका क्या है, ध्यान देना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। अगर आपको जिससे भी काम करवाना हो, जिससे भी काम करवाना हो, अगर बी से काम करवाना है या ए से करवाना है या सी से करवाना है, हमें बी से काम करवाना है तो बी वाला को जोड़ेंगे। देखो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, इन दोनों को जोड़ो आपस में, तो जोड़ेंगे तो 5 3 8, ठीक है। और इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं, उसको घटा दो तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, और नीचे से 2 लगा दो, हमेशा सब में 2 भाग लगा दो, तो नीचे सीधे कितना आ गया? 2। 2 से 180 काम को कितना दिन में ख़त्म कर देगा? 90 दिन में ख़त्म कर देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कहोगे कि सर ये बात तो आपने मुझे बहुत बढ़िया से समझा दिया, अगर यही कहता कि सर सी से काम करवाना है तो कैसे करवाते हैं? बिल्कुल, देखो अगर आपको सी से काम करवाना होता, 180 हो गया, ये आपका चला जाएगा 5 बार में, 3 बार में, आई चला जाएगा 4 बार में। सी से काम करवाना होता तो कहते सर सी इसमें है और सी इसमें है, जोड़िए 4 3 7, किस में सी नहीं है? इसमें नहीं है, घटा 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 2। और 2 सब में 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 2 भाग लगाएंगे, एक बार में टोटल 180 दिन ही रह जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। ए का भी वही हिसाब हम लोग कर सकते थे। चलिए 7 नंबर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि ए किसी काम को 72 दिन में करता है। ए किसी काम को
72 दिन में ख़त्म करता है। कहा गया है कि बी उसे कितना दिन में ख़त्म करेगा यदि दोनों मिलकर काम को 40 दिन में ख़त्म करता है। मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, 40 दिन में। अकेला बी से ख़त्म करवाना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देख लो, 72 कितना हो जाएगा, 360, या 5 बार चला जाएगा या 9 बार चला जाएगा। हमको किससे काम करवाना है, बी से। तो ए ले लिया है 5 तो बी हो जाएगा 4, क्योंकि 5 4 9, और 4 से स्पीड 360/6 यानी 90 दिन में ख़त्म कर देगा। 4 से भाग लगा देंगे 360 को तो 90 दिन में ख़त्म कर देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 यह कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया कि ए और बी किसी काम को 36 दिन और x दिन में ख़त्म करते हैं। ए और बी किसी काम को 36 दिन और x दिन में ख़त्म करते हैं। ए और बी, एक को लग रहा है 36 दिन और एक को लग रहा है x दिन। एक को लग रहा है 36 दिन और बी को लग रहा है x दिन। ठीक है, x दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर उस काम को 20.4 दोनों मिला, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों अगर लेते हैं तो ए और बी लेंगे। तो दोनों अगर देखेंगे 20.4/7 मतलब 7 दूना 14, 140, 144, 144 बटा कितना हो जाएगा 7, दोनों का एलसीएम 144 हो जाएगा। इससे यह ख़त्म हो जाएगा 3 बार, 4 बार, कितना बार, 4 बार, इससे 7 बार हो गया। हमको अकेले बी से काम करवाना है तो बी से करवाना तो घट जाएगा 3, 3 से यह कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 8 24, यानी कितना दिन आ जाएगा, 48 दिन में यह ख़त्म कर देगा। क्लियर। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो बालक, अगर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत आसान सवाल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 इसको बाई ऑप्शन हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यह है बाई ऑप्शन। क्लियर। देखो कहा गया कि एक काम को पूरा करने के लिए आतिफ अफनान से 6 दिन कम लेता है। आतिफ जो है, आतिफ वह अफनान से 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। आतिफ और प्लस अफनान दोनों मिलकर कितना दिन में ख़त्म किया, 4 दिन में। फिर कहा गया है अफनान अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ध्यान से समझिएगा, अफनान अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ यह भी बोला गया है कि आतिफ जो है अफनान से 6 दिन कम ले रहा है और आंसर तो अफनान का बताना है, तो अफनान ही हमारे पास ऑप्शन में होगा। अब हमारे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 10, 12, 13, 15। अगर हम 10 उठाते हैं, 10 उठाएंगे तो यहाँ आतिफ को लेना होगा हमको, 6 दिन कम ले रहा है तो 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो 40 20 हो जाएगा। यह चला जाएगा 2 बार में, यह चला जाएगा 5 बार। 5 और 2 7, 7 से 20 कटेगा नहीं, टोटल 4 दिन आएगा नहीं, तो यह जो है हमारा 10 आंसर लेना गलत है। अगर हम 12 लेते हैं तो इससे 6 दिन कम क्या हो जाएगा, तो यह 6 हो जाएगा। एलसीएम अगर लेते हैं तो 12 हो जाएगा। इससे यहाँ 1 बार में, इससे यहाँ 2 बार में, दोनों मिलेगा 3 के स्पीड से 12 काम को 4 दिन में ख़त्म कर देगा। 4 दिन में है, सर्टिफाइड कर गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है समझिएगा। अब ज़्यादा सवाल है नहीं बचा हुआ, तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि P और Q दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कहा गया है, P और Q किसी काम को इतना दिन में और R और S किसी काम को इतना दिन में ख़त्म करते हैं। चलिए देखिएगा, P और Q, तो P और Q को जो लग रहा है, P और Q दोनों मिलकर लग रहा है 5 का 20 और 2 22/5 दिन, 22/5 दिन। फिर बोला गया R और S, उसको लग रहा है 9 का 36 और 8 44, 44/9 दिन। एलसीएम हो जाएगा 44, 22 दूना 44 से 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। बोला गया सब मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो भाई इसमें P Q R S सब आ गया। टोटल वर्क 44 है और काम करवाना है 19 के स्पीड से। 19 दूना कितना होता है 38, बच जाएगा 6/19 दिन में ख़त्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, इतना पसीना में आप सभी को पढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13, कहिएगा कि आप लोगों का क्लास कैसा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पहले, उसके बाद 13। 12 में क्या कहा गया है कि श्वेता 30 दिन में किसी दीवार को पेंट कर देता, अंकुश 40 दिन में पेंट कर देता। बहुत अच्छा सवाल है। देखो श्वेता जो है किसी घर को पेंट कर रही है, उसको क्या घंटा में, 30 घंटा में, और उसी में अंकुश है, उसको लग गया 40 घंटा, है ना। यह चोट्टा है, यह कमजोर है, इसलिए इसको ज़्यादा समय लग रहा है। एलसीएम 120 हो जाएगा।
यह चला जाएगा 4 बार में, यह चला जाएगा 3 बार में। भाई जो जितना स्पीड से काम करेगा उसको उसी अनुसार से पैसा मिलेगा। तो दोनों मिलाकर पैसा मिला है, तो दोनों मिला के 7 और यहाँ मिल रहा है 14,000। दोनों मिला के स्पीड के आधार पर ही पैसा का बंटवारा होगा। तो 1 बराबर कितना हज़ार, 2,000 आ जाएगा। पूछा गया अंकुश को मिलेगा कितना, तो 3 दूना 6,000, क्योंकि 1 बराबर 2,000 तो 3 बराबर 6,000। अगर यही पूछता तो इसमें गुना कर देते 8,000 और 8 6 14,000 आ जाता, जो बंटवारा हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। 13 नंबर बहुत ही सुंदर सवाल है, आप लोगों की तरह सवाल है। देखिएगा ABC ए को लग गया x दिन, बी और सी को लग रहा 30 दिन और 45 दिन। इसको लगा 30 दिन और इसको लगा 45 दिन। एलसीएम 90 हो जाएगा। 30 से 3 बार में, 45 से कितना बार में, 2 बार में। अब यह कर रहा है कि बी सी एक साथ काम को 6 दिन में कर रहा है। बी और सी एक साथ 6 दिन में ख़त्म किया है। अगर टोटल वर्क हमारे पास 90 है, इसको अगर बी और सी मिलकर 6 दिन में ख़त्म किया होगा तो 18 कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, बी और सी एक साथ 6 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो 15 छक्का 90 कितना दिन लग गया होगा, बी और सी को 15 के स्पीड से किया होगा। कितना के स्पीड से, 15 के स्पीड से। फिर यह बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, ए बी सी x 30 45, एलसीएम ले लिए 90, 3 और 2, तो बी और सी एक साथ 6 दिन काम किए हैं। बिल्कुल सही जवाब। देखो 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 देखो, 1 मिनट देखो, कहा गया है कि बी और सी एक साथ 6 दिन काम किए हैं। तो दोनों मिलेगा तो 5 के स्पीड से 6 दिन तक काम करेगा। तो कितना काम कर लेगा, 30 काम कर लेगा। तो बच जाएगा कितना काम, 60 काम कर बचेगा। फिर बोला गया शेष काम को ए अकेला 12 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, 12 दिन में अगर यह ख़त्म कर रहा हो तो कितना के स्पीड से काम कर रहा होगा, 5 के स्पीड से काम कर रहा होगा। ए 5 के स्पीड से काम कर रहा होगा। और टोटल काम कितना है, 90। अगर 90 काम का वो 5 के स्पीड से करेगा तो टोटल काम को करने में कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन लग जाएगा। हो गया आंसर। 18 दिन में क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में यह कहा गया है कि ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में, ये जो है 1/2 भाग को कितना दिन में, 5 दिन में। तो ए का कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, कटेगा नहीं। फिर बोला गया है बी उसी काम के 3/5 भाग को, बी जो है 3/5 भाग को कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, 9 दिन में। तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, यानी बी को लग गया कितना दिन, 15 दिन। फिर बोला गया सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में, 2/3 भाग को 8 दिन में। तो 2 से ही काट देंगे, 4 बार में 4 तिहाई 12, मतलब सी को कितना आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना, तो एलसीएम ले लिए 15 छक्का 90 है ना, अब 15 चौका 60, तो 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 12 पचास 60। अब कहा गया कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। वेरी गुड। टोटल काम 60 है, काम करवाना है 15 के, 15 चौका 60, क्या दिन में ख़त्म कर देगा, 4 दिन में यह काम को ख़त्म कर देगा। ये दिल्ली पुलिस का सवाल है। देखिए अगला सवाल, 14 के बाद लास्ट सवाल है 15 सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। कहा गया कि मनीष और अनिल किसी काम को 7 और 6 दिन में करते हैं। ये मनीष है और यह अनिल है। इसको लग गया 7 दिन, इसको लग गया 6 दिन, एलसीएम 42 दिन आ गया। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। कहा गया कि दोनों को मिला मजदूरी 390 रुपया। अगर दोनों को मजदूरी 390, क्योंकि स्पीड के आधार पर मजदूरी मिलेगा, यहाँ मिलाकर दोनों को कितना मिला, 13। क्वेश्चन में 390, एक का वैल्यू 13 तिया 39 30। हमसे किसका पूछा, मनीष किया है, तो मनीष 6 है, तो 6 18, 180 रुपया इसको मिलेगा। कितना मिलेगा, 180 रुपया। अगर 7 पूछा, 7 21, अनिल को मिलता 210 रुपया। तो हमसे किसका पूछा गया, मनीष का, इसलिए आंसर हो जाएगा 180। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। ओके, गुड नाइट।